Hello बच्चों, today we want to discuss a very initial topic of class 12th maths NCERT। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12th NCERT के पहले चैप्टर का जो बेसिक है। पहला चैप्टर है जो पूरे इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स का बेसिक कहा जाता है, जिस पर पूरा मैथमेटिक्स बेस्ड है। रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग आज उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और आपने 11th में तो पढ़ा ही होगा, रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके लिए बहुत ज्यादा लॉजिक की जरूरत है। दैट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल कॉन्सेप्ट। और मैथमेटिक्स में जिस चैप्टर में जिस कॉन्सेप्ट में लॉजिक ज्यादा होता है उस पे आपको ज्यादा एफर्ट खर्च करना पड़ता है और आखिर में वही चैप्टर टफ हो जाता है, बच्चे उसी से भागते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को पहले सीखिए। और मैथमेटिक्स में एक जो है सिस्टम चलता है, मैंने जो अपने लाइफ में देखा, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के टाइम पीरियड में देखा बच्चों, कि मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपको सीपीसी कॉन्सेप्ट जो मेरा अपना है, जो मैंने अपने लाइफ में देखा, उसको मैं आपको बताऊंगा। और इफ यू वांट टू प्रॉपर स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स देन डेफिनेटली यू शुड हैव फॉलो दिस बेसिक पैरामीटर्स हाउ टू लर्न एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब कि ये हमारा है बच्चों, इसको मैं कहता हूं अपने हिसाब से ये मेरा है सीपीसी फॉर्मूला या सीपीसी कॉन्सेप्ट भी आप बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो सीपीसी फॉर्मूला है बेटा, इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट आपके पास 100% होना चाहिए। जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है 100%, मैंने लिख दिया टीचर, यानी कि आपके पास 100% कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपको क्लासरूम में 100% कॉन्सेप्ट मिल जाना चाहिए। और वो कौन देगा? कॉन्सेप्ट आपको टीचर देगा। टीचर वो नहीं अच्छा जो आपको पूरा सवाल लगवा दे, टीचर वो अच्छा जो आपको 100% कॉन्सेप्ट दे दे। ठीक है। दूसरा चीज है बच्चों, ये पी फॉर, मतलब ये पी फॉर इन द सेंस प्रैक्टिस। ये जो हमारा प्रैक्टिस है, इसके रेशियो को मैंने बांट दिया है। मैंने जिस हिसाब से चीजों को ऑब्जर्व किया है, ये यहां पर माना गया 30% ये टीचर पर बेस्ड है और प्लस 70% ये मेरा अपना मानना है कि स्टूडेंट पर। अगर आप बताओ, अगर जो 100% कॉन्सेप्ट आपको क्लासरूम में टीचर ने दे दिया और उसके बाद में 30% प्रैक्टिस यानी जो एक्सरसाइज होता है उसमें से 30% क्वेश्चन टीचर ने करवा दिया, तो 70% क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है कि आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे, है ना, नो डाउट। तो एक ये पैरामीटर हुआ। और तीसरा पैरामीटर है बच्चों, ये हमारा कैलकुलेशन। क्या है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ये 100% ये आपका काम है। यानी कि जो भी हमारे बेसिक कैलकुलेशंस हैं, जो हमारे बेसिक कैलकुलेशंस हैं, क्या कहते हैं, आप जानते हैं जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, डेसिमल, है ना, व्हाटएवर द पैरामीटर दे आर रिक्वायर्ड, है ना, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम ना। तो आपको वो चीजें आनी चाहिए। पहला क्या बताया? कॉन्सेप्ट 100% आपको टीचर दे दे। दूसरा क्या बताया? प्रैक्टिस 30%। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर बात हो रही है, जो सवाल लगाना है। 30% टीचर अगर जो आपको बता दे रहा है 100% कॉन्सेप्ट बताने के बाद, तो 70% क्वेश्चन आप लगा ले जाओगे। यानी कि मान लो कि किसी एक्सरसाइज में 100 सवाल है, तो 30 अगर जो मैं लगवा देता हूं पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद, तो 70 आप लगा ले जाओगे। बस ये होना चाहिए कि आप कितना ईमानदार हो, है ना। आप खुद का शोषण मत करो, लोग कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा है कि आपको बेसिक कैलकुलेशंस आने चाहिए, क्योंकि नंबर लाना अलग बात है, पढ़ना अलग बात है, और उसको समझना अलग अलग चीजें हैं। तो चलिए बच्चों, ये तो मैंने बता दिया। और हम लोग अब बात करेंगे कुछ, भाई अपना टॉपिक भी स्टार्ट कर दें। आपने क्लास 11th में क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, वो आप जानो, उसके जिम्मेदार आप हो। लेकिन 12th में आपको कोई लापरवाही, कोई ढिलाई नहीं देना है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से अपना काम आप शुरू कर दो। मैं पहले लिखता हूं रिलेशन, कि आखिर में रिलेशन है क्या चीज। क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक है
वो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन ही है। ये तो मैंने थोड़ा सा मैथमेटिक्स के लिए लिख दिया। पहला टॉपिक क्या हमारा, रिलेशन एंड फंक्शन। ये देखिए, अब पहला चीज है बेटा रिलेशन। रिलेशन है क्या, थोड़ा सा हम इसको अपने डेली लाइफ में लेकर के पढ़ ले रहे हैं कि रिलेशन है क्या। रिलेशन दैट मीन्स, इसमें यहां से एक ये आ गया, यल छूट गया था भाई। रिलेशन क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन इज ए रिकॉग्नाइजेबल लिंक आर कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। मतलब बात को समझो बिल्कुल साधारण शब्दों में कि रिलेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन होता है, जुड़ाव होता है, लगाव होता है। और बेटा प्रकृति में हम उन्हीं दो ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इन नेचर वी कैन ऑब्जर्व ओनली दोज ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एनीवेयर, जिनका मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से काम है, जिनका एक दूसरे से कहीं ना कहीं स्वार्थ है। मनुष्य उन्हीं वस्तुओं को अपने काम के लिए बनाता है। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि मैथमेटिक्स केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट पर, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बात करता है बच्चों कि जिनका हमारे जीवन में कोई यूज हो। बिना यूज की चीजों पर मैथमेटिक्स कोई बात ही नहीं करता। आप ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स ऐसा कोई काम नहीं करता जो नॉट डिफाइंड हो, जिसका रिजल्ट कुछ ना आए। वही काम करता है जो डिफाइंड हो, जो ह्यूमन के लाइफ के लिए क्या हो, यूज में हो। अब आप देखिए रिलेशन क्या होता है, मैं इसका डेफिनेशन थोड़ा लिख देता हूं। रिलेशन इज ए रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन, आर लिंक भी बोल सकते हैं, कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट। अब पहले देखिए कोई चीज है तो मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट, आप उसको अपने लाइफ में लेकर के पढ़ो। हम ये चीज देख रहे हैं कि हम उन्हीं लोगों से रिलेटेड हैं जो हमारे लिए कुछ काम करें, या हम उनके लिए कुछ काम करें, या हमारा एक दूसरे से कोई ना कोई स्वार्थ होगा। आज प्रकृति का नियम ही यही है, पूरी दुनिया, पूरा प्रकृति स्वार्थ पर टिका है। और उसी चीज को मैथमेटिक्स अपने लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहता है। आप समझो, पूरा प्रकृति स्वार्थ पर टिका है बच्चों। आप देख लो, ये मार्कर है, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप इसको समझो कि एक ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, और दूसरा ये हमारा मार्कर है। ये क्या है, आप यूज कर रहे हो, बस उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो। अब व्हाइट बोर्ड और मार्कर में क्या कनेक्शन है भाई, लिखने का, टू राइट। यही स्वार्थ है इन दोनों के बीच में, इसलिए ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या हैं, कनेक्टेड हैं। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल अपने लाइफ में लेकर के चीजों को पढ़ा जाए। दूसरा देखिए, हमने ले लिया क्रिकेट का एक बैट है, और दूसरा ये हमने ले लिया क्या है भाई, बॉल। क्रिकेट का बैट और बॉल किस लिए भाई, टू प्ले क्रिकेट। आप बैट के साथ टेनिस भी तो ले सकते हो, नहीं हो सकता भाई। बैट के साथ फुटबॉल भी ले सकते, नहीं हो सकता, कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड हो ही नहीं सकते, वो रिलेशन ही नहीं बनेगा। मैथमेटिक्स उसको फेल कर देगी, कहेगा दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आप उन्हीं चीजों पर बात करो, उन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करो जिनका हमारे लाइफ में कोई यूज हो। तो रिलेशन हमारा समझ में आ गया कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज ए रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन और लिंक बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। और वो कनेक्शन, वो लिंक हम ये देख रहे हैं अपने एग्जांपल के माध्यम से कि व्हाइट बोर्ड का लिंक किससे, मार्कर से, यानी ये लिखने का कनेक्शन है, और ये टू प्ले यानी खेलने का कनेक्शन है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, हम लोग भी अपने लाइफ में ले सकते हैं। आप ले सकते हैं ब्लैक बोर्ड और चाक का। अब व्हाइट बोर्ड के साथ जो है चॉक का कोई रिलेशन बन सकता है क्या, व्हाइट बोर्ड पर हम लोग चाक से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड पर भाई मार्कर से ही लिख सकते हैं, इसलिए व्हाइट बोर्ड का रिलेशन मार्कर के साथ ही बनेगा। और इसके अलावा भी आप अपने आसपास, अपने लाइफ में, नेचर में भाई किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। मैंने इसलिए इन एग्जांपल को लिया टू क्रिएट, है ना, a creation and innovation in your mind through the concept of relation and function I want to deliver in your brain।
तो आप इसको समझो। वैसे जो मैथमेटिकल है, अब ये तो मैंने जो है ट्रेडिशनल डेफिनेशन बता दिया कि जिसको आम आदमी भी आराम से समझ सकता है। एक तो होता है ट्रेडिशनल लैंग्वेज यानी कॉमन लैंग्वेज, और दूसरा होता है भाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसको सब्जेक्टिव आदमी ही समझ सकता है। अब रिलेशन का बच्चों हमारा जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होगा, वो रिलेशन हमारा क्या होगा, आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई सच दैट, अब यहाँ पर दो सेट हैं, यहाँ पर जो सेट है, सेट ए के एलिमेंट जो है सेट बी से रिलेटेड है। तो आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ये एक्स कामा वाई सच दैट, ये इस तरीके से है कि एक्स जो है हमारा ए से बिलोंग करता है और वाई हमारा बच्चों बी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हमारा दिस इज आवर मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ अ रिलेशन। इतना आप कवर करिए।